कुवैत के अमीर और अमीर कतर ने वजीर आजम की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों मुल्कों के सफीरों की वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफीर ने वजीर आजम को अमीर कुवैत का खत पेश किया और दौरे की दावत कबूल करने का पैगाम दिया। कतर के सफीर ने भी वजीर आजम को अमीर कतर का खत पेश किया और दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वजीर आजम का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान एक चेन पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताइवान को चीन का नाकाबिल तनसीख हिस्सा तस्वुर करते हैं। कौमी इत्तेहाद के लिए चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फन अदाकारी का एक अहद तमाम। मारूफ अदाकार सदाकार तलत हुसैन तवील अलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक नमाज जनाजा बाद नमाज असर और तदफीन फेज 8 कब्रिस्तान में की जाएगी। लंदन से अदाकारी की तालीम हासिल करने वाले तलत हुसैन ने अदाकारी का आगाज 60 की दहाई में किया। तलत हुसैन ने रेडियो, फिल्म, टीवी पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फन अदाकारी में तलत हुसैन अपनी मिसाल आप थे। शानदार खिदमात के एतराफ में तलत हुसैन को सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया। तलत हुसैन के इंतकाल पर शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद और मद्दा सोगवार। मारूफ अदाकार और हिदायतकार उस्मान पीरजादा कहते हैं तलत हुसैन की जगह कोई और नहीं ले सकता। फिल्मसार जावेद शेख ने कहा तलत हुसैन बहुत नफीस आदमी थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। बहरूज सब्जवारी ने कहा तलत हुसैन की पहचान उनकी आवाज़ थी, वो अदाकार के साथ थिएटर डायरेक्टर भी थे। बुशरा अंसारी ने कहा तलत हुसैन बाकमाल अदाकार और बड़ी शख्सियत थे। अदाकार सुहेल अहमद बोले तलत हुसैन का इंतकाल नाकाबिल तलाफी नुकसान है, उन्होंने असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। अदाकार राजू जमील ने कहा मेरी खुशकिस्मती है कि तलत हुसैन के साथ बहुत काम किया। ARY फैमिली की जानिब से अदाकार तलत हुसैन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। तलत हुसैन शोबा अदाकारी में अकेडमी का दर्जा रखते थे। बॉलीवुड फिल्म सौतन की बेटी में उनकी शानदार परफॉर्मेंस को मद्दाहों ने खूब सराहा। तलत हुसैन के मशहूर ड्रामों में परछाइयाँ, फनूनी लतीफ़े, हवाएं, तारक बिन ज़ियाद, बंदिश, देश परदेश, ईद का जोड़ा, एक नए मोड़ पर, दर्द का शजर और कशकोल शामिल हैं। इन फिल्मों में चिराग जलता रहा, गुमनाम, इंसान और आदमी, जिन्ना, मोहब्बत मर नहीं सकती शामिल हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा तलत हुसैन की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा लेजेंड अदाकार तलत हुसैन के डायलॉग डिलीवरी का जमाना मोतरफ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टसोरी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलत हुसैन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में क़यामत खेज गर्मी, पारा 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दादू, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, रुझान, राजनपुर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नवाबशाह, शिकारपुर, सक्खर, जेकबाबाद, रहीमिया खान, लियाकताबाद में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एक साल से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मुझको सियासी मकासद के लिए पयादे के तौर पर इस्तेमाल करे। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का ट्वीट लिखा, मुल्क में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराने पर मुझे और मेरे कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूँ। माजी में भी इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी यही कहूँगा, मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। बीमारी और परेशानी के बावजूद साबित कदम हूँ। मुझे दीवार से लगाया जा रहा है लेकिन दबाव के बावजूद हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह इस मुश्किल वक्त में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई करे। IMF का दूध गोश्त की कीमत तय करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर से वापस लेने का मुतालबा। IMF का कहना है दूध और गोश्त की कीमतें डीरेगुलेट करके मार्केट पर छोड़ दी जाएं। हुकूमत ने दूध गोश्त का मार्केट के मुताबिक रेट तय करने पर मुशावरत शुरू कर दी। पाकिस्तान का चीन से दरामदात पर इंहिसार में इजाफा। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में रवा साल अप्रैल में चीन से दरामदात 116% बढ़ गई हैं। ज़राए का कहना है रवा माली साल के पहले 10 माह में चीन से दरामदात में 18% इजाफा हुआ।
चाहते हैं कि हम हुकूमत में रहें और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ना आए। हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, मगर वो ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात देखेंगे कि किससे करनी है। इट इज़ अप टू द PTI कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम मुज़ाकरात के लिए हाज़िर हैं। PTI वाले किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम तो हाजिर हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, कभी नहीं कहा हुकूमत के साथ नहीं है। नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत जारी है। अच्छे कामों में उन्हें सपोर्ट करेंगे। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। बजट किसान और यूथ दोस्त होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वफ्द में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। मुल्की सियासी सूरत हाल और बजट पर मुशावरत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वज़ारत दाखिला में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लोड शेडिंग और बिजली के मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तफाक। मुलाकात कल फिर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। SIFC इजलास से मुताल्लिक़ आगाह किया। खैरपुर में कोट DG और फैजगंज में रवा हफ्ते खसरा से 6 बच्चे जाँ बहक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, तफसील मांग ली। DG हेल्थ से खसरा केसेस की रोकथाम के लिए इक़दामात की रिपोर्ट तलब। मुल्क में कांगो वायरस का एक और मरीज इंतकाल कर गया। कौमी इदारे सेहत का कहना है केस 14 मई को 4 सदा के इलाके परांग में रिपोर्ट। मरीज का इंतकाल 19 मई को पेशावर में हुआ। तेज बुखार, जिस्म दर्द, कैं की शिकायत थी। मरीज अलामात जाहिर होने से 7 रोज कबल जानवर की खरीदारी के लिए लाहौर गया था। डेढ़ माह पहले इंडस हाईवे से अगवा 5 बैंक मुलाजमीन कंदकोट में घर पहुंच गए। अगवाकारों ने मुग़वियों की बाजियाबी के लिए 80 लाख रुपए तावान मांगा था। ज़राए का कहना है मुग़वियों की रिहाई तावान की अदायगी और कबायली असर और रसूख के बाद अमल में आई। पंजाब हुकूमत का हत्या के इज्जत बिल आईन पाकिस्तान और UN चार्टर के खिलाफ है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हुकूक के लिए ताउन की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ एंथनी ब्लॉन्गर ने कहा, पंजाब हुकूमत का हत्या के इज्जत बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुलाजमत, सिक्योरिटी छांटियों का सामना तशवीशनाक है। IFJ पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जद्दोजहद में साथ है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 23 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब में 160 पर ढेर। फ़खर जमान 45 और बाबर आजम ने 32 रन बनाए। रिजवान 0, साइम अयूब सिर्फ 2 और शादाब खान 3 रन बना सके। आजम खान 11 रन पर हिम्मत हार गए। 4 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी। तीसरा मैच मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर डाली। बोले बॉलर्स ने इंग्लैंड को औसत स्कोर तक महदूद किया, मगर बल्लेबाज बड़ी शराकत नहीं बना सके। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने कहा, जिस मिजाज से खेलना चाहिए वो पूरी तरह नजर नहीं आ रहा। सिर्फ बातों से नहीं, अच्छा खेल के भी दिखाना होगा। चौक सरवर शहीद में ट्रैफिक हादसे के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। मफरूर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। MM रोड पर ट्रक और वैन में तसादुम के नतीजे में हादसा पेश आया था। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर मुलाजमीन को लाने वाली शटल बस समंदर में गिर गई। ज़राए के मुताबिक शटल ड्राइवर को समंदर से निकाल लिया गया। शटल में सवार दीगर अफराद की तलाश के लिए नेवी के गौताखोर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। सऊदी वलीअहद ने दौरा ईरान की दावत कबूल कर ली। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बिर को टेलीफोन।
मरहूम सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की वफात पर इजहार ताज़ियत। ईरानी सदर की दावत कबूल करके उन्हें भी सऊदी अरब की दावत दी। हमास ने जबालिया कैंप पर धावा बोलने वाले इस्राएली फौजियों पर हमला कर दिया। हमास का कहना है सुरंग में घुसने वाले मुतादिद इस्राएली फौजियों को हलाक और बेशतर को पकड़ लिया गया। इस्राएली फौज की रफा में घर पर बमबारी, 1 बच्चे समेत 6 अफराद शहीद। जबालिया कैंप के करीब ड्रोन से स्कूल पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 51 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। दिफाई चैंपियन बार्सिलोना ने वुमेन्स चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में लियोन को 2-0 से शिकस्त दी। फतह पर खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया। और हांगकांग की फजा शानदार ड्रोन शो से जगमगा उठी। मारूफ कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन बनाया गया। ड्रोन शो को देखने हांगकांग हार्बर पर हजारों लोग जमा हुए।